नमस्कार दोस्तों, आपकी भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, आज हम आपकी इस राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा तो इस राशि वाले की जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, खुशी का माहौल बनेगा। तो लीजिए वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। जिसके लिए तड़प रहे हो वह मिलेगा अब इस महिला से। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अकेले में जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों हम आपकी जिंदगी से जुड़ी एक शानदार घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि हर हाल में आपकी जिंदगी में अब होकर ही रहेगा। दरअसल दोस्तों, एक सुंदर महिला से आपका मिलन होगा और संबंध बनने की संभावना है और प्यार की तड़प मिटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में एक प्रेमिका के लिए तड़प रहे हैं। कई सारे जातकों को जीवन में अपने मनपसंद की प्रेमिका हासिल करने की इच्छा है और इस इच्छा को दबा कर रखना अब बहुत ही मुश्किल होने लगा है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरा होने की संभावना है। यह महिला आपसे रोमांटिक मिलन करने वाली है। आप जीवन में बहुत ही खूबसूरत पल जीने वाले हो। दोस्तों, आपके लव लाइफ में एक बड़ा धमाका होने वाले हैं और इसके बारे में आपने नहीं सोचे हैं, पर सोच भी कैसे सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपकी जिंदगी का इच्छा पूरा करना जय माता रानी के हाथ में है और उन्हें बखूबी पता है कि वह आपको कब और क्या देंगे। बस दोस्तों समय का इंतजार करने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, इस समय आपकी एक बड़ी इच्छा पूरा होने जा रहे हैं और आपकी लंबे समय की प्यार की तड़प मिटने वाला है। और आपको बता दो दोस्तों, जीवन में आपको यह ध्यान नहीं देना है कि इस समय आपके पास क्या है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में सारी कमी दूर होने वाला आने वाला समय आपका होने वाला है और दोस्तों आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी कमी जल्द ही दूर होने वाला है और इच्छाओं की पूर्ति होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आप सभी उसी जातकों की जिंदगी में होने वाला है जो निरंतर दोस्तों सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, सही दिशा में जब आप किसी भी तरह की प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसमें आपको कभी कभी निराश भी हाथ लगता है। और दोस्तों, जब कुछ निराशा आपको मिलते हैं तो उनके बाद ही आपकी आशा पूर्ण होते हैं। तो आप छोटी मोटी बाधाओं और निराशा से घबराना मत और निरंतर आपको उस दिशा में प्रयासरत रहना है। आपकी वह प्रयास जीवन में बहुत गहरी रंग लाएंगे, यानी आपके जीवन को संवार। और हाँ दोस्तों, आपके जीवन में इस समय कुछ बड़े परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन से आपको कुछ क्षेत्रों में मन मुताबिक परिणाम भी प्राप्त होने वाला है। कुछ खास लाभ भी होने की संभावना है और आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है इस समय, ताकि कोई आपको नुकसान ना हो सके, परेशानी ना हो सके। तो आपकी जिंदगी के इन परिवर्तन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और उसे औरत के बारे में भी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन जो भी दोस्तों माता रानी को दिल से मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता काली, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए सारी जानकारी विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, आज महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी बात विवाद में ना पड़े। आपका पूजा पाठ में खूब मन लगेगा, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे। आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके आगे बढ़ना होगा, तभी आप किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। आपको बेफिजूल के खर्चों पर ध्यान देने से बचना
होगा। आप अपने घर में के रिनोवेशन कोडोट करवाने में भी अच्छा धन लगाएंगे। आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आप अपनी ऊर्जा कोडोट सही कामों में लगाएं। आपको अपने अनावश्यक खर्चों में डील देनी होगी। आप अपने दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। व्यापार में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। दोस्तों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। व्यवसाय में कामों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। भाई व बहन आपका पूरा साथ देंगे। आपको अपनी वाणी व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। आपको किसी पारिवारिक मामले को शांति रखकर सुलझाना होगा। स्वास्थ्य में आपको पूरा ध्यान देना होगा। आपका मन इधर उधर के कामों में लगेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके परिवार का कोई सदस्य यदि कहीं दूर रह रहा है तो वह आपसे मिलने आ सकता है। परिवार में बुजुर्गों का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। कोई टेंशन यदि आपको होगी तो उससे भी आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने मन में नकारात्मक विचारों को रखने से बचना होगा। आप बेफिजल के खर्चों को कम करने की कोशिश करें। किसी काम को लेकर जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपके मित्र के साथ आप कहीं घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील यदि अटकी हुई थी तो वह भी फाइनल हो सकती है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आपको कामों को योजना बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपने कामों को किसी दूसरे के भरोसे ना छोड़े। राजनीति में कार्य कर रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आप अपने घर किसी नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर आ सकते हैं। आईटी सेक्टर से जुड़े लोग प्रमोशन मिलने से काफी खुश रहेंगे। आपको अपने कामों में कोई लापरवाही नहीं करनी है। आपको कुछ नए लोगों का साथ मिलेगा। पढ़ाई लिखाई में आपको एकाग्र होकर जुटना होगा। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने कामों को धैर्य व साहस रखकर निपटाने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ नए अनुबंध स्थापित करेंगे। आप अपनी मेहनत से एक नई पहचान बनाएंगे। आपके बॉस आपके दिए गए सुझावों का स्वागत करेंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। घर में कोई विवाह योग्य सदस्य के लिए बेहतर रिश्ता आ सकता है जिसे परिवार के सदस्यों द्वारा तुरंत मंजूरी मिल सकती है। आपके मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस औरत के बारे में जो आपकी प्यार की तड़प मिटाने वाली है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, आप अगर इस समय कहीं रिश्तेदार के घर जाएंगे, कहीं काम करने जाएंगे, पढ़ाई करने जाएंगे या कहीं भी दोस्तों अपने घर से दूर आप जा रहे हैं, तो इस दौरान दोस्तों आपकी मुलाकात एक सुंदर महिला से होगी और आपको बता दें उस महिला से आपका गहरी रिश्ता बनने वाले हैं, क्योंकि वह महिला खुद आपसे जुड़ना चाहेगी। दोस्तों जब आप दोनों का आमना सामना होगा तो एक दूसरे को निहारते रह जाएंगे, यानी कि दिल में प्यार की नई फीलिंग जग उठेगा। दिल में हलचल हो जाएगा और दोस्तों वह महिला भी आपकी तरफ तेजी से आकर्षित होगी और आपसे बातचीत भी करने वाली है और एक दूसरे के बीच में करीबी बढ़ जाएगा। फिर दोस्तों आप उस महिला को मौका मिलते ही प्रपोज कर देना। तब दोस्तों आप दोनों के बीच प्यार का उजागर हो जाएगा और वह महिला आपको एक्सेप्ट कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि आप शादीशुदा जातक हैं, तो इस महिला से आपको जुड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो, यह बात आपको
जरूर ख्याल रखना है, अगर आपके जीवन में एक प्रेमिका की तलाश है तो इस औरत से जो सकते हो, यह औरत आपसे खुलकर प्यार करेगी, आपकी इच्छा पूर्ण कर देगी। तो दोस्तों, अब आपको और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपने जीवन की छोटी बड़ी बातें बहुत जल्द किसी के भी सामने बता देते हैं, लेकिन दोस्तों, आप जब जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं तो इनका खामियां आपको बुरी तरह उठाना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको इस समय 3 व्यक्तियों से सावधान रहना है, यानी कि इन 3 व्यक्तियों को अपने जीवन की रहस्य कोडोड, कोई भी अपने जीवन की छोटी बड़ी गुप्त बात आपको नहीं बताना है, नहीं तो बहुत ही मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको इन व्यक्तियों के बारे में बताते हैं। तो इसे आप दोस्तों ध्यान से समझे तो आपको बता दें, लालची स्वभाव के लोग। विदुर नीति के अनुसार लालची इंसान को अपने राज कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लालची इंसान किसी का सगा नहीं होता है। अपने फायदे और लालच में पड़कर वह आपके राज कोडोड किसी अन्य से बताने में झिझक होता नहीं है। वह आपके साथ छल करने में देर नहीं लगाएगा। ऐसे में इंसान को ध्यान में रखना चाहिए कि लालची स्वभाव वाले लोगों को उन बातों कोडोड नहीं बताना चाहिए जिसका इस्तेमाल वह भविष्य में गलत तरीके से कर सके। बातूनी लोग, विदुर नीति के मुताबिक बातूनी लोग यानी जो हद से ज्यादा बात करने वाला इंसान होता है, उसे कभी अपने राज नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों की बातें सुनने का बड़ा शौक रखते हैं। साथ ही वह दूसरों के लिए गड्ढा खोदने में भी सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में इन लोगों से दूरी बना के रखना ही सही होता है। बातूनी लोग दूसरों के राज बताने में ज्यादा आगे रहते हैं। ऐसे लोग भविष्य में आपकी बातों का फायदा उठाने का भी काम कर सकते हैं। चालाक स्वभाव के लोग, महात्मा विदुर की नीतियों में बताया गया है कि चालाक व्यक्ति को अपने राज नहीं बताने चाहिए। चालाक व्यक्ति बहुत आसानी से दूसरों की बातों, भावनाओं और विचारों कोडोड सुनते हैं और उन बातों का अपने हित में इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में इन लोगों कोडोड भूलकर भी अपने राज नहीं बताना चाहिए। तो अब दोस्तों, हम आपको एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाते हैं जिनसे आपको एक नई सीख मिलेगा। तो इस कहानी को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, राजा और बाज की प्रेरणादायक कहानी चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करता था। वह बहुत बुद्धिमान, साहसी और न्यायप्रिय था। पास धन, दौलत, सेना और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में एक अधूरेपन का अनुभव करता था। राजा को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उसके महल के पीछे एक सुंदर बगीचा था जहां वह अक्सर समय बिताया करता था। बगीचे में तमाम प्रकार के पशु पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे 2 बाज जिन्हें राजा ने विशेष रूप से पाल रखा था। यह दोनों बाज बहुत सुंदर और शक्तिशाली थे। राजा ने उन्हें बचपन से ही प्रशिक्षित किया था और अब वे उसकी सबसे बड़ी धरोहर बन चुके थे। एक दिन राजा ने सोचा, अगर इन बाजों कोडोड अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाए तो यह राज्य के सबसे तेज और ताकतवर शिकारी बन सकते हैं। उसने अपने राज्य के सबसे कुशल पक्षी प्रशिक्षकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे इन बाजों को उड़ने का सर्वोत्तम प्रशिक्षण दे। प्रशिक्षकों ने कई महीनों तक मेहनत की और जल्द ही एक बाज बहुत ऊंचाई तक उड़ने लगा। वह राजा के आदेश पर आसमान में चक्कर काटता, तेज गति से उड़ता और शिकार पकड़ कर लाता। लेकिन राजा की चिंता बढ़ने लगी जब उसने देखा कि दूसरा बाज अपने स्थान से जरा भी नहीं हिलता था।
वह हमेशा उसी पेड़ की शाखा पर बैठा रहता और उड़ने का कोई प्रयास नहीं करता। राजा ने विभिन्न प्रशिक्षकों को बुलाकर बाज कोड़ोट उड़ाने की कोशिश करवाई, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वे सभी हार मानकर कहने लगे, महाराज, यह बाज उड़ने के लिए बना ही नहीं है। शायद यह जन्म से ही कमजोर है या फिर इसे उड़ने से डर लगता है। राजा को यह स्वीकार नहीं था। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ने के लिए तैयार करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। एक अनजान व्यक्ति की कोशिश। अगले दिन महल में एक किसान आया और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। वह राजा से बोला, महाराज, मैं आपके बाज को उड़ाने का प्रयास करना चाहता हूँ। राजा को थोड़ी हैरानी हुई। राज्य के श्रेष्ठतम प्रशिक्षक असफल हो चुके थे, तो यह साधारण किसान क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने अनुमति दे दी। किसान ने बाज कोड़ोट ध्यान से देखा और फिर एक साधारण सी क्रिया की कि उसने उस शाखा को काट दिया जिस पर बाज बैठा था। जैसे ही शाखा कटी, बाज नीचे गिरने लगा, लेकिन गिरते गिरते उसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भर ली। वह डर के मारे तेजी से ऊपर उठता गया और कुछ ही पलों में वह दूसरे बाज की तरह ऊंचाइयों में उड़ रहा था। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने किसान से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह बाज उड़ सकता था, लेकिन यह खुद की सीमाओं में बंधा हुआ था। यह आरामदायक स्थान छोड़ना नहीं चाहता था। जब तक इसे मजबूर नहीं किया गया तब तक इसे अपनी क्षमता का एहसास ही नहीं था। मैंने बस वह आरामदायक शाखा हटा दी और इसे अपने पंखों की ताकत खुद ही समझ में आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर असीमित क्षमताएं होती हैं, लेकिन कई बार हम अपने डर, आलस्य या आरामदायक जीवन के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी कभी हमें मजबूर होना पड़ता है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। जब तक हम बदलाव का सामना नहीं करेंगे, हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सही मार्गदर्शन और हल्का सा धक्का हमें हमारी असली ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। 4 डर को हराकर उड़ना सीखो, क्योंकि हमारी असली उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां हमारा डर खत्म होता है। राजा ने इस घटना से प्रेरणा ली और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और लाभदायक लगा होगा। अगर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको पहले बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रातें एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप तक इतनी अच्छी जानकारियाँ पहुँच पाती है। और दोस्तों, इन सब के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छी और सटीक जानकारियाँ लाने के लिए। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलती है, इतनी अच्छी जानकारी आप भी पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत उत्साह मिलती है और अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ आपका सभी इच्छा पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भोलेनाथ आपकी हर इच्छा मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लीजिए। दोस्तों, आपको आगे बताने की इसलिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आज आपसे हर हाल में मिलेगी यह औरत और आपसे
मिलकर अपना नंबर भी देना चाहती है। जान लो दोस्तों कौन है और इनका नाम क्या है। आज हम आपको विस्तार से सारी बातें अपनी इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ताकि आप सब अपने जीवन में दोस्तों सतर्क हो सकेंगे और सावधान हो सकेंगे। कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब हमारे इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक कि एक बार अवश्य ही देख ले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाले हैं, जो दोस्तों ज्योतिष जी द्वारा गणना करके आप सभी तक बताने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप सब अपने जीवन काल में पूरी तरह से सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, लिए सबसे पहले आज बता देते हैं कि आपके जीवन काल में क्या क्या होने वाला है। आपकी राशियों में कौन कौन सी बड़ी से बड़ी परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का अपना राशिफल कैसे रहने वाला है, साथ ही दोस्तों अपना आज का दिन भी कैसे रहने वाले हैं, और आज अपनी प्रेम, स्वास्थ्य, संपत्ति, नौकरी, व्यापार, लव लाइफ, करियर से संबंधित सारी जानकारी दोस्तों अपनी इसी वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, ताकि आप सब अपने जीवन में सतर्क हो सकेंगे। साथ ही दोस्तों आज राहुकाल कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे, तथा चंद्रमा दोस्तों कौन सी राशि पर संचार करने वाला है, और आज सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाला है, विस्तार पूर्वक सारी बातें बताने जा रहे हैं। आज दिन भर में जितनी भी समस्या या फिर दोस्तों जितनी भी खुशखबरी आपके जीवन काल में बाहर निकाल कर आने वाला है, हर एक का हर एक तरह की जानकारी दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो हमारा पूरा इस देखें। अक्सर आप सभी से करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप कोई भी ऐसे शुभ कार्य भी नहीं कर पाएंगे और अनजाने में गलतियों से कोई ऐसी गलत कदम उठा लेते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को बहुत ही बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यह आज बता देते हैं सबसे पहले अपनी राशिफल के बारे में तथा अपने जीवन काल के बारे में। उनसे पहले दोस्तों जिनका जन्मदिन है या फिर एनिवर्सरी हो, आपसे भी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चले वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों एक अनमोल विचार से तो किसी ने ठीक ही कहा है, मुसीबत आए तो यह मत सोचना कि अब कौन काम आएगा, बल्कि यह देखना अब कौन साथ को छोड़कर जाना। दोस्तों आप सभी को आज के हमारे इस अनमोल विचार कैसा लगा? अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले, और हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों सबसे पहले हमारी इस वीडियो आप सभी तक पहुंचे। और माता रानी, माता जगदम्बे की सच्ची भक्ति हो तो सच्चे हृदय मनोभाव से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां जगत अवश्य लिखें, क्योंकि दोस्तों माता रानी आज आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, सारे कष्ट को दूर करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लिए अब हम आपसे भी खूब बता देते हैं अपनी राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता देते हैं अपने जीवन काल। दूसरों को दुखी देखकर आप खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं। अगर आप खुद को अस्पष्ट या दोषी मान रहे हैं, तो अकेले रहने के लिए समय निकाले। बुराइयों या जुए में शामिल होना अभी बेवकूफी होगी। कुछ सकारात्मक परिवर्तन आपका इंतजार कर रहे हैं। नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए
भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ दे। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आई दोस्तों, अब हम आप सभी को बता देते हैं अपने करियर के बारे में। तो अपने करियर में आज क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी समस्याएं या फिर दोस्तों कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने वाला है। तो भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ दे। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आई दोस्तों, अब हम आप सभी को बता देते हैं अपने करियर के बारे में। तो अपने करियर में आज क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी समस्याएं या फिर दोस्तों कौन कौन सी परेशानियां उत्पन्न होने वाला है। तो देता है जिस प्रकार से महिला आज तुम्हारे जीवन में चार चांद लगा देगी। दोस्तों इस आने से आपके जीवन में दिन दोगुनी और रात चौगुनी भी होने वाला है। दोस्तों अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि इस प्रकार से कोई भी स्त्री तुम्हारे जीवन में आने वाला है। दोस्तों आप सोचते ही सोचते रह जाएंगे और तुम्हारे जीवन काल में अनेकों प्रकार की खुशखबरी आने लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी कैसे जीवन में आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों हम आपको बता देते हैं यह सब कुछ इसी स्त्री, इसी महिला की देन है जो तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आए एक ही साथ प्राप्त होने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे यह कौन है, कहाँ का है और क्या चाहती है, इनका नाम क्या है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं यह आपके घरों से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि दोस्तों हमेशा आपके ही बारे में सोचती है और यह आपके साथ भी रहना चाहता है। इनका नाम दोस्तों SM और P, यही 3 नाम वाली स्त्री हो तुम्हारे जीवन काल में आना चाहती है और तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध भी बनना चाहती है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं इस गलती समझने की भूल मत करना और मचमक में ही तो मत लेना, नहीं तो बाद में आपको फिर बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। कि दोस्तों जब भी जीवन में सफलता आते हैं तो एक ही बार आता है और आज तुम्हारे जीवन काल में इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हो चुका है जो दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों आप सभी को आज की हमारे इस वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन इससे उनका दिल खुश हो सकता है। तो अगली बार जब आप किसी लड़की या औरत से बातचीत करें तो यह छोटी सी बात याद रखें, आपकी नजरें आपकी सोच और इरादों का पता देती है। इसलिए अपनी नजरों को सही जगह पर रखें और सामने वाले को सम्मान दें। इससे न केवल आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा बल्कि यह आपके शिष्टाचार को भी दर्शाए। दोस्तों जब आप किसी महिला या लड़की से बात करें तो उनके होठों पर ध्यान देना एक अच्छी बात हो सकती है। महिलाएं अपने होठों को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काफी मेहनत करती है। वे तरह तरह की लिपस्टिक और मेकअप का इस्तेमाल करती है ताकि उनके होठ आकर्षक दिखें। अगर आप बात करते समय उनके होठों को देखते हैं तो इससे उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी मेहनत रंग लाई है। यह छोटी सी बात उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है और उन्हें खुशी दे सकती है। उन्हें लगता है कि उनकी खूबसूरती और प्रयास को किसी ने नोटिस किया। इसके अलावा अगर आप उनके होठों की तारीफ कर दें तो यह उनके लिए और भी खास हो सकता है। जैसे आप कह सकते हैं आपकी लिपस्टिक का रंग बहुत खूबसूरत लग रहा है या आपके होंठ बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसे शब्द उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं।
और वे आपको हमेशा याद रखेंगी। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी नजर और शब्द सम्मानजनक और शालीन हो, ऐसा ना लगे कि आप उन्हें असहज महसूस करा रहे हैं। महिलाओं की भावनाओं का आदर करना सबसे जरूरी है। तो जब भी आप किसी महिला से बात करें, उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें, जैसे उनके होंठ या मुस्कान, और उनकी तारीफ करें। यह न केवल उन्हें खुशी देगा बल्कि आपके बीच की बातचीत को भी खास बनाएगा। जब आप किसी लड़की या औरत से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आंखें आपकी भावनाओं और विचारों को उनके दिल तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया होती है। अगर आप किसी महिला से बात करते समय कुछ कह नहीं पा रहे हैं या कहने में झिझक महसूस कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में देखने की कोशिश करें। इससे आपकी भावनाएं जो आप शब्दों में नहीं कह सकते, वे आसानी से समझ सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करना चाहते हैं लेकिन नर्वस हो जाते हैं। ऐसे समय में आंखों से संपर्क, आई कांटेक्ट बनाना एक अच्छा तरीका है। यह आपके अंदर की फीलिंगलेस दिलाता है कि आप उनके प्रति ईमानदार हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखें, जब आप किसी औरत से बात करें या उन्हें देखें तो उन्हें घूरे नहीं। यह न केवल उन्हें असहज महसूस कराएगा बल्कि वे आपके बारे में गलत धारणा भी बना सकती है। कभी भी उनके शरीर के किसी अन्य हिस्से को देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे वे अपमानित महसूस कर सकती है। हमेशा उनकी आंखों, होठों या गर्दन की ओर ही ध्यान केंद्रित करें। यह न केवल शालीनता को दर्शाता है बल्कि आपके चरित्र को भी अच्छी तरह प्रस्तुत करता है। एक अच्छे और सम्मानजनक संवाद के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी नजरें सही जगह पर रखें। दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। जब भी आप किसी औरत से बात करें, उनकी भावनाओं और सम्मान का ध्यान रखें। इससे न केवल आपका संवाद बेहतर होगा बल्कि आप उनके दिल में एक सकारात्मक छवि भी बना पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपको इनमें से सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते इस पोस्ट को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाए हैं कि आखिर आपको क्यों बुला रहे हैं? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अभी जानना चाहते हैं तो बस वीडियो को आप पूरा देखिए। आप सभी को वह जब बुला रही है तो जरूर कुछ ना कुछ देगी, लेकिन क्या देगी यह अभी कंफर्म नहीं है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप सभी को वहां पर बुला करके कुछ विशेष वादा कर सकती हैं, आपके साथ जीने का, आपके साथ जिंदगी बिताने का, या फिर दोस्तों आप सभी का कोई काम वह हल करने में मदद कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपकी राशि के जितने लोग हैं, सभी लोगों को एक ही तरह के स्थान देखने को रोट नहीं मिलेगी। किसी के घर के आसपास कोई खंडहर है तो किसी के घर के आसपास कोई पहाड़ी भी हो सकती है। ऐसे ही कोई स्थान है आपको बुला रही है और दोस्तों, आपकी मनोकामना पूरी करने वाली है। शायद मुझे लगता है जो चीज आप सोच रहे हैं वही चीज आपको वहां देने वाली है, तो एकदम जरूरी जाए। क्योंकि दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से तड़प रहे हैं, बहुत दिनों से आप लोग आशा लगाए हुए हैं। और दोस्तों, मैं बता दूं, आप लोग एक किसी स्त्री पर नहीं बल्कि कई पर आप लोगों ने उम्मीद किया। बारी बारी से सबने आपको निराश किया। किसी ने दोस्तों आप लोगों को बस थोड़ा सा साथ दिया और फिर निकाल लिया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, अब आप सभी के जीवन में कोई नया आने वाले हैं। जो जा चुकी है उन्हें भूल जाइए, जो आने वाली है उसका स्वागत करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि जो सूरज डूबती है वह फिर उगती भी है। दोस्तों, आपकी जिंदगी को जरूर किसी ने वीरान किया है। आपकी जिंदगी में जरूर ही किसी ने दुख दिया है, लेकिन सुख भी आएगी, यह बात आप भी जानते हैं।
और आपको बहुत ही ज्यादा विश्वास भी रहा है शुरू से। और मैं बता दूं, आपकी विश्वास टूटने वाला नहीं है, देर जरूर हुआ है लेकिन दोस्तों आप सभी को मिल रही है। जय मां काली का आपके ऊपर इसमें कृपा बना रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि आपकी राशि में स्वयं महाकाल महाराज है, तो आप एक न्याय होगा जो आपको धोखा दिए हैं, अब वह बहुत ज्यादा पछताएगी। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में वह हर सुख आएगा जो आप पाना चाहते हैं। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके जीवन में समृद्धि भी आएगी। आपको देख करके बहुत ज्यादा रोना आएगा उसको जो कल तक आपको ठुकराने का काम कर रहे थे। और मैं बता देना चाहता हूँ, वह केवल पछताएंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। और आपके जीवन में जो भी आएगी वह कहीं ना कहीं राज करेगी। और दोस्तों आप लोग इस दुनिया में आए हैं तो कुछ बड़ा करने के लिए आए, लेकिन शुरुआत आप लोगों का थोड़ा खराब जरूर रहा है। और ऐसी खराब स्थिति रही है कि जिससे ना आपको कोई उम्मीद है ना किसी दूसरे को उम्मीद है। तभी तो लोग मजाक बनाते हैं, तभी तो लोग तरह तरह की बात करते हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि आपके जीवन में कोई स्त्री आ रही है और वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, किसी के जीवन में अगर कोई स्त्री होती है और बहुत ज्यादा सुख देती है, बहुत ज्यादा प्यार मतलब भी लोगों से, इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रीत है, आगे रखना ही है कदम। तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं, अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी पसंद नहीं करते। मुझे नफरत ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि
इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई सुने आदमी अच्छा था, यह सुनने के लिए आपको मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे अक्सर। झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। बुरा उतना ही करो जब खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं, जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह समान हो या फिर अभिमान। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं, थोड़ी ही सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटे ही सही मगर आपकी अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंगलेस के पत्तों की तरह है। जिसने जीता उसने भी फेंका, जिसने हारा उसने भी फेंका। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना, जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ, जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपकी मिसाल दे। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकू नहीं, थक कर जरूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। मूर्खों से तारीफ सुनने से दिमाग की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वह इंसान आपकी कीमत कभी नहीं
समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दे, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं, देती है तो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान और ताकतवर समझते हैं। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहता है। और दोस्तों, मैं बता दूं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप लोग कमजोर समझ रहे थे। चुपचाप आप लोग दुबक कर बैठ गए थे। आप शेर की तरह दहाड़ के लिए निकल रहे हैं। और मैं बता दूं, हर मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, जहाँ जाएंगे वहाँ आपकी तारीफ होगी। और मैं यह भी आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए थोड़ा बहुत डर लगता भी था, लेकिन अब अंधी ही अब आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगी किसी चीज की। जब जहां आपको जाना रहेगा आप चले जाएंगे। रात हो दिन हो, कभी भी एक दोस्त आपको एक मंत्र देने जा रहे हैं और यह मंत्र आपको जरूर ही सुनना चाहिए। यह दोस्तों आपका काम की है और तुरंत अभी हम बताने वाले हैं। इस स्त्री का क्या नाम है? नाम तो बहुत सुने होंगे, ऐसा नाम आपको कोई नहीं बताया होगा तो सुन लेना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या मंत्र है। देखिए दोस्तों, आपको अपने साथ कोई लाठी डंडा या भला रखने की जरूरत नहीं। केवल दोस्तों, आप सभी को एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति अपने शरीर में कहीं पर धारण करके रखना है। गले में, अपनी भुजाओं में, कहीं भी, या फिर दोस्तों अपने पैकेट में, पर्स में, कहीं भी एक छोटी सी मूर्ति रख ले। और मैं बता देना चाहता हूँ, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं या आपको थोड़ा सा भय होती है तो तुरंत आप हनुमान जी के चालीसा को मन ही मन आपको कर ले। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों के अंदर 2 गुनी ताकत जाएगी, ऊर्जा आपका बढ़ जाएगा। दोस्तों, पूजा पाठ करने का यही एक फायदा होता है। कभी की है तो आपको अनुभव हुआ होगा कि कैसे आपको सुकून मिलती है, कैसे आपको लगता है कि हाँ, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। और नहीं किया तो करिए और देखिए आप सभी को कैसे ऊर्जा का एहसास होता है और उसका फायदा भी आप जीवन में उठते हैं। तो यही एक विशेष मंत्र रहेगा, जो कि दोस्तों यह कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन यह बात जरूर है कि आप करते नहीं होंगे। पर हम जब आपको बता दिए तो आप लोगों को फिर से एक बार याद हो गई और आप लोग करके इसका लाभ आप प्राप्त करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि कौन स्त्री आपके भाग्य में विश्व में आ रही है और दोस्तों कब तक आ जाएगी। तो देखिए, इसका नाम शुरू में एल है और अंत में इसका ए पड़ता है। हर कोई आपको शुरुआत में केवल नाम बताता होगा, पर हम दोस्तों आपको अंत में भी बता रहे हैं। तो अब आपको काफी आसानी होगी जानने में, समझने में। जी हाँ, तो दोस्तों इसका फायदा आप लोग आसानी से उठाएंगे और मैं बता देना चाहता हूँ, आज से 8 दिन के अंदर आपको यह घटना देखने को मिलेगी। तो 8 दिन आप लोग एकदम चौकन्ना रहिए। देखिए कि कब कहां से आपको संकेत मिल जाए। देखिए, कोई भी आपको किसी दूसरे बहाने से भी बुलाती है तो जरूर जाना, क्या पता आपका काम बन जाए। ऐसे ही लोग इग्नोर करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर आप मत कहना कि हम फिर से लाभ नहीं ले पाए, जरूर आपको कहीं ना कहीं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, यह आपके जीवन का आखिरी चांस है, आखिरी मौका है। इसमें लाभ नहीं लिया तो जीवन में कभी लाभ नहीं ले पाओगे मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी को तो दोस्तों आपको बता दे कि यह मत सोचो कि 1 महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन
1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वहीं अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है। जिनकी जेब में कुछ नहीं होता, महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा आप बोलेंगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है, किसी भी इंसान को रोज ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते जिंदगी में तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात कह देना साफ, तन्हाई 100 गुना बेहतर है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।